हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटारो। आई होप आप सभी अच्छे और पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील करें, जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद अ पॉजिटिव नोट कि आज उनकी ट्रू डीपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। सो फ्लेम पर फोकस करते हैं, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार। प्लीज हीलिंग की प्रार्थना करी हो आपके। सो जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो पर्सन, मेल फीमेल जो भी है, वो काफ़ी ज़्यादा ना दूर दूर है और आपसे करीब आना है, लेकिन अजीब से डरे हुए हैं। यूनियन तो पक्का है और यस, लेकिन ना टू बी वेरी ऑनेस्ट कि यहाँ पे ना ये पर्सन है ना कोई थर्ड पार्टी का बैगेज लेके आ रहे हैं। मतलब इनके साथ है ना कुछ इश्यूज है, स्पेशली वी आर इन थर्ड पार्टी। और थर्ड पार्टी ना कोई रिश्ता है, जैसे पेरेंट्स का प्रेशर या जो भी पेरेंट्स का इशू है या मैरिड सिचुएशन या कमिटेड, बट समाव एक रिश्ता है। मैरिड सिचुएशन एंड पेरेंट्स का इशू वो ज़्यादा फील हो रहा है, या फिर फाइनेंशियल इश्यूज है जो भी है। बट कोई अदर पर्सन वगैरह है ना, उनकी एनर्जी ज़्यादा है नहीं। मतलब वो नॉट सो इम्पॉर्टेंट। अगर रिश्ता है तो ऑब्वियसली उसकी जिम्मेदारी है और हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है, वो चीज़ है इसके लिए। अदरवाइज इनकी एनर्जी में ना किसी थर्ड पर्सन के लिए इतनी खास जगह नहीं है। टाइम पास के लिए वो किसी के साथ भी शायद बात करते हो या कुछ हो, बट हाँ, सोशल मीडिया पे बात करते हो, टाइम पास करते हो, जस्ट टू लाइक ना किसी से चैट करना या कनेक्ट करने की कोशिश। लेकिन खासा मज़ा नहीं आ रहा है और नहीं उतना एनर्जी फील हो रही है, क्योंकि लाइफ में ना बहुत कुछ चीज़ें चल रही है जिसकी वजह से ये सब करने के लिए ना बहुत ज़्यादा टाइम ही नहीं है लिटरली। इनकी एनर्जी में ऐसा लग रहा है ना कि इनके पास वक्त ही नहीं है। मतलब वक्त ही नहीं है, कुछ ऐसा अपने लिए वक्त नहीं है, या फिर यस, अपने लिए वक्त नहीं है। मतलब अपने लिए सोचने के लिए वक्त नहीं है, अपनी खुशी के लिए, अपना टाइम स्पेंड करने के लिए। एक वक्त था ना जहाँ पे ये अपने लिए बहुत ज़्यादा वक्त है। फिर वो दोस्तों के साथ पार्टीज़ करना हो या कहीं घूमने जाना हो या कुछ है, मतलब किसी के साथ घंटों बैठ के टाइम पास करना हो, टाइम पास के लिए ही सही। बट आज ना किसी भी बात के लिए ना इनके पास वक्त नहीं है और ना ही वो एनर्जी है, क्योंकि लाइफ में अपने प्रॉब्लम्स में इतने घिरे हुए हैं कि इनको इस चीज़ की एनर्जी ही नहीं है। एनर्जी ही नहीं है और नहीं उतना वक्त है। लिटरली ये इंसान है ना, जैसे काम के बोझ के तले इतना दबा हुआ फील हो रहा है ना कि नींद भी ठीक से नहीं आता है। एक तो परेशानी की वजह से नींद वैसे भी उड़ी हुई है, लेकिन एक स्ट्रेस की वजह से ना, की वजह से जो नींद आती है ना, वो भी काफ़ी हद तक कम कम है। इनिशियल इनके भी हो सकते हैं, एल हो सकता है, टी हो सकता है। एट नंबर प्रोमिनेंटली फील हुआ, 8 है, 8 नंबर। स्पाइन की एनर्जी है आपकी तरफ, दूर से सिर्फ आप ही को देख रहे हैं। और अगर इनको जैसे वक्त मिलता है या फिर अपनी खुद को अच्छा लगने के लिए कुछ करने का मन करता है, तो ये आपकी तरफ देखना या आपको देखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। पॉसिबल है इनको ना आप जैसा इंसान दिखता है, अचानक से आपका नाम दिखता है, या आप दोनों के रिलेटेड ऐसी कुछ बातें हो जाती है सामने
जिसकी वजह से ना इनका ट्रिगर पॉइंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ जाते हैं। खुश तो होते ही हैं वैसा कुछ आपकी याद आकर, बट समहाउ ना दुःख ज़्यादा होता है कि आप नहीं हैं ये सोच के। इस वक़्त इस मोमेंट पे आप होनी चाहिए, ऐसा बार-बार फ़ील होता है। जिस वक़्त आपका साथ देना चाहिए था, उस वक़्त उन्होंने आपका साथ नहीं दिया है ना, तो ऐसा लग रहा है ना कि अभी आपका साथ पाने के लिए या माँगने के लिए अपने आप को ना हकदार नहीं समझते। हकदार मतलब वो ऐसा लगता है ना कि हक नहीं रहा वो। इन्हें अपना हक वापस चाहिए। मतलब वो जो हक है ना आपके ऊपर, ज़िद का ही सही, एक हर चीज़ का, आपके प्यार पे ना सिर्फ़ इन्हीं का हक है, ऐसा इनको लगता है। बट ये भी है कि इनको ये भी फ़ील होता है कि ये हक है जो इन्होंने ही खोया है, इन्होंने ही खोया है। एक चीज़ जो फ़ील हुई ना कि जैसे इनको ये भी फ़ील हो रहा है कि इनसिक्योर हो रहे हैं कि वो जो हक है ना इनका आपके ऊपर, आपके प्यार के ऊपर, कहीं उस किसी और को न नहीं दे दिया आपने। उनको अजीब-सा डर लगता है कि आपने मूव ऑन कर लिया है। आपने कहीं किसी और को पसंद किया है या मूव ऑन कर लिया है। ये बात से ना अजीब से इनसिक्योर हो रहे हैं, डर से जाते हैं, डर गए हैं। आपसे भी डरे हुए हैं। आप कैसे रिएक्ट करेंगे पता नहीं, क्योंकि इनकी वजह से ना आप बहुत ज़्यादा रोए भी हो, तकलीफ़ में भी आए हो। दुनिया से आप ना जैसे अलग से हो गए थे, दुनिया से। यूनियन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और सी इनिशियल स्ट्रॉन्गली हो सकता है इनका, जी हो सकता है, बटरफ्लाइज़ हैं, यहाँ पे बटरफ्लाइज़ हैं। ये रिश्ता ट्रांसफ़ॉर्म हो रहा है, बदल रहा है पूरी तरह, नए सिरे से शुरू हो रहा है और अलग तरीके से, अलग तरीके से। क्योंकि कुछ बदलाव आप में है जो आपकी खूबसूरती को रिप्रेज़ेंट करे, आपके ऑरा की खूबसूरती को। आप मेल है, फीमेल है, ऐज क्या है, कैसे है, मतलब अमीर-गरीब फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। आपके ऑरा में खूबसूरती है, आपके ऑरा में, और वो चीज़ मतलब शायद इनकी ही खातिर आपने अपने आप को बदला हो। लेकिन अब इस मकाम पे है ना कि अ, आपने सब कुछ खोकर भी अभी अपने आप को पाया है और इन्होंने ना अपने आप को ही पाने के लिए, लाइक ना अपनी डिज़ायर, अपनी इच्छाएँ, अपनी ज़िद पूरी करने के लिए जो डिसीज़न लिए या करते गए ना लाइफ में, अभी बहुत ज़्यादा खाली हो गए हैं। अपने आप को ही खोया है। कैसे है ना 2 लोग, एक सोल कनेक्शन, और किसी ने उस प्यार को गहराई से समझा और अपने आप को पा लिया, और एक ने उस प्यार की गहराई को नहीं समझा, उस कनेक्शन को नहीं समझा, उसने अपने आप को ही खो दिया। हार्ट्स, इनका दिल सिर्फ आपके लिए धड़कता है और ये आपकी तरफ ना कोई ऑफ़र लेके आ सकते हैं। फिर वो ऑफ़र माफ़ करने की हो, आप माफ़ कर दें इन्हें, चलो शुरू से शुरुआत करते हैं, नई शुरुआत करते हैं, ऐसे भी हो सकता है। इन्हें पता है कि आप आपका दिल तोड़ा है इन्होंने दिल तोड़ा है। इसी बात की सज़ा मिल रही है इन्हें, ऐसा लगता है इनको। आप इनके लिए ना एक स्टार बन गए हो।
ऑफ कोर्स तूफानों में दिशा दिखाने वाला स्टार है ही सही, बट वो स्टार है ना, चमक तो रहा है, लेकिन अभी इनसे बहुत दूर है, ऐसा फील हो रहा है, बहुत दूर है। ऐसा लग रहा है कि आपका कोई ऐसा तो काम है, कुछ तो है जहाँ पे ना आपका अभी ना नाम है कहीं, तो भले छोटे से लेवल से ही या कुछ तो है, बट एक नाम है। कुछ पढ़ाई हो, कुछ कुकिंग हो, या फिर पढ़ाते हो आप, या फिर ऐसा कुछ जो किसी को ना मदद करना हो, किसी भी तरह से मदद करना हो, किसी को गाइड करना हो, या फिर कोई भी ऐसा काम जिसमें ना आपका नाम हो रहा है। भले अगेन बार बार ऐसा कि छोटे बड़े कोई भी लेवल से, बट आपका नाम हो रहा है और इनका नाम है वो खराब है। एग्जैक्टली अपोजिट एनर्जी फील हुई, एग्जैक्टली अपोजिट। कोई प्यार में हार कर भी जीत गया, और कोई प्यार में हार कर भी जीत गया और कोई जीत कर भी हार गया। इनकी तरफ ना इतनी नेगेटिव एनर्जी है, हेल्थ इश्यूज है, अनबन है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, एक झूठ ही झूठ आसपास है। जितने सारे झूठ इन्होंने आपसे बोले हैं ना, वैसे टाइप के कुछ अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों से वो झूठ सामने आ रहा है। जितना विश्वास ये किसी पे कर रहे हैं ना, उतनी राशि 555 की एनर्जी फील है। 555 यहाँ पे आप देख सकते हो ये एनर्जी जिस तरह से है। 5 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन। बटरफ्लाइज जो दिख रहे थे ना, वो इसी का सिंबल है। 3 ऑफ कप्स। सी यूनियन तो होने वाला है, यूनियन तो होने वाला है, सेलिब्रेशन है, यूनियन है, रीयूनियन है, वो होगा जरूर। क्योंकि ये कहीं से छूटकर या कहीं से जो सेपरेट होंगे ना, तभी आपसे जुड़ जाएंगे। ऑफ कोर्स ये आएंगे, लेकिन किसी बैगेज के साथ। जैसे कहा ना कि इन्होंने ना ये हमेशा भागते आए हैं, डिसीजन हो, इमोशन हो, रिश्ते हो, अपनी सिचुएशन से भागते आए हैं। आपके वक्त भी इन्होंने ऐसा ही किया, और अभी भी ये चीज़ें क्लियर नहीं कर पाए। इनमें वो हिम्मत है ही नहीं, इनमें वो हिम्मत है नहीं। ये कितना भी बड़ी बात करे, बोले, कुछ भी है, इनका फाइनेंशियल स्टेटस कुछ भी हो, एज क्या हो, कुछ भी, इनमें वो हिम्मत नहीं है। इनमें हिम्मत, क्योंकि हिम्मत है ना इमोशनल इंटेलिजेंस से आती है, इमोशंस से आती है, अपनी जो भावनाएं होती हैं उनसे ही आती है। हिम्मत, ताकत जिसे कहते हैं ना, डिसीजन मेकिंग और हर चीज़ वो इमोशंस से ही आती है। लेकिन वो बस इमोशंस एक्सट्रीम नहीं होने चाहिए। आप एकदम गुस्से में हो, एकदम दुख में हो, एकदम खुशी में हो, इवन एकदम खुशी में भी हो, कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। इमोशनली आप जब स्टेबल हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे, तभी ही कोई डिसीजन हो सकता है और करना चाहिए। एक्सट्रीम इमोशंस होते हैं, भले वो खुशी का हो ना, उसमें कोई भी डिसीजन नहीं लेना, क्योंकि आप तभी ना उस इमोशंस की एग्जैक्टली अपोजिट साइड नहीं देख पाते, फील नहीं कर पाते। क्योंकि आप एकदम दुख में करेंगे तो आप उसमें एक पॉजिटिविटी भी क्या हो सकती है वो नहीं देख पाते। किसी एकदम खुशी का डिसीजन ले तो आप उस चीज़ की निगेटिव साइड भी हो सकती है, एक दुख का अंदाज भी हो सकता है, वो आप नहीं देख पाते। इसीलिए उस वक्त नहीं, इमोशनली बैलेंस होके ही डिसीजन लेना चाहिए। सो फिलहाल इन्होंने पेशेंस रखा हुआ है, अपनी चीज़ों का बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। और ये कमज़ोर इंसान है और ये अपनी सिचुएशंस को नहीं हैंडल कर पाए। ये आपके पास आ रहे हैं, एक हीलिंग के लिए आ रहे हैं, एक हीलिंग के लिए।
बहुत शर्मिंदा भी है कि अभी ये क्या कर रायता फैला है अपनी लाइफ में, लेकिन आपसे उम्मीद बहुत ज़्यादा है। एंड यू आर माई स्ट्रेंथ वाली फीलिंग आ रही है, यू आर माई स्ट्रेंथ। इन आपसे मिलने की इच्छा बहुत ज़्यादा है। तो कुछ लोगों के लिए लिटरली विद इन 3 डेज़ इनकी एंट्री हो सकती है अचानक से, ऑल ऑफ अ सडन। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।